अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स और आज हम बात करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे। जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे। चले आए बगैर वक्त ज़ाया किए अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास all measurable quantities are called फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जिनको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो। ठीक हो गया, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन पे बात करें तो इसकी एक और डेफिनेशन होगी, ऑल क्वांटिटीज having unit and magnitude, कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनका हमारे पास यूनिट भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक हो गया, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी मिसाल देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कोई कार है। ठीक हो गया, उस कार ने क्या किया, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो हमारे पास ये जो 2 है ये मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गया, और ये जो किलोमीटर है ये हमारे पास है यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक हो गया, इसी तरह हमारे पास कुछ फ्रूट है। ठीक हो गया, जो कि है 2 kg का। इधर ये जो 2 है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो kg है ये हमारे पास हो गया यूनिट ऑफ मैस। ठीक हो गया, इसी तरह हमारे पास एक क्लॉक है। क्लॉक के ऊपर हमारे पास कुछ टाइम है, मिसाल के तौर पे 10 सेकेंड। तो ये जो 10 है ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो सेकंड है ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनका कोई यूनिट भी हो, ठीक है, और उनका कोई मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब कोई हजम भी हो। मैं इसके क्या मुराद है, इसका मतलब है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो उनकी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और कोई यूनिट हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको आप लोग पूरी तरह से माप सको। ठीक है, जो मापने के काबिल हो। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे अगर बात करें तो देख हम कहते हैं विच इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक हो गया,
वो कहता है सच क्वांटिटी हैविंग नो यूनिट, कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई हमारे पास यूनिट ना हो, वो क्या होगी, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे 100, 1000, 10,000, ये हमारे पास 3 नंबर हैं। ये जो नंबर हैं इनका हैविंग नो यूनिट, इनका कोई हमारे पास यूनिट नहीं है। दीज आर ओनली नंबर्स। ये हमारे पास क्या है, ये सिर्फ कुछ नंबर्स हैं, तो इनका यूनिट नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ नंबर्स हैं, तो हम इनको किस डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसीलिए बस हम ये कहेंगे ये कुछ क्या है, नंबर है, तो ये नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे। इससे हमारे पास क्या नतीजा निकल के आया कि बोथ मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट a physical quantity have। क्या मुराद इससे मुराद ये है कि हमारे पास एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और यूनिट, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अगर ये है तो ये कोई नंबर होगा, ये नहीं है तो मतलब खाली एक नंबर है, ठीक हो गया, और फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर ये है तो ये किसी चीज़ का यूनिट वगैरह होगा। इसके साथ अगर मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं है तो ये खाली किसी चीज़ का लेंथ, टाइम, ठीक है, मैस, किसी भी चीज़ का यूनिट होगा, लेकिन ये क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, आगे एक और सवाल देखें। वो कहता है कि वाई वी नीड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वो कहता है कि हमें फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखें फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन थिंग्स। ठीक है, मतलब ये क्या करती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हमें हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं उनको क्या करती हैं, उनको डिफाइन करती हैं, उनकी डेफिनेशन बताती हैं। अच्छा, कहता है अगर ये ना हो, विदाउट देम वी कैन नॉट डिफाइन थिंग्स। इनके बगैर कहते हैं हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, और इट टेल अस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। और ये कहते हैं ये क्या करती हैं, हमें उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती हैं कि वो चीज़ किन किन अवामिल से क्या हुई है, मिल के बनी है। अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी तो हम कभी भी नहीं ये देख सकते कि कोई चीज़ है तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर देखें तो कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। एक तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी, एक आती है हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक हो गया। वो कहता है सच क्वांटिटीज़ ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी सीन, जो कि ना दिखाई दें, कैन नॉट बी फेल्ट, और ना ही महसूस हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे आ गया एंगर, गुस्सा,
इमोशंस, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया पेन, ETC। ये हमारे पास क्या होगी, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अभी कोई हमसे अगर कहे कि ये किस तरह हो सकता है कि ये चीज़ें तो हमें फेल्ट तो होती हैं, कि मतलब अगर किसी शख्स को गुस्सा वगैरह आया हुआ है या इमोशंस हैं या पेन है, वो किसी शख्स की हमें ज़ाहिर तो होती है। इस ज़ाहिर होने से मुराद ये है कि मतलब जब तक वो अगला बंदा हमें खुद नहीं बताएगा कि यार मैं इस जगह पेन महसूस कर रहा हूँ या मुझे कोई गुस्सा है या मेरी इमोशन इस वक्त ये कह रहे हैं, तब तक ये क्वांटिटीज़ हमारे ऊपर शो नहीं होती। ये क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये तो हमें देखते ही पता चलेगा ना कि मतलब 2 मीटर, हमें जब हम 2 मीटर देखेंगे हम कहेंगे यहाँ पे कुछ फासला तय हुआ, कुछ लेंथ की बात हो रही है। लेकिन अभी जो पेन को देखेंगे तो हमें ये महसूस तो नहीं ना होगा कि यार ये कितनी पेन है, मतलब कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। लेकिन जैसे कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा यार 10 kg, मतलब 10 किलो हमारे पास कोई चीज़ है। इस सेंस में इसके अंदर बात हो रही है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी टाइप्स पे बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इसकी हमारे पास कितने टाइप्स हैं, इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 है बेस क्वांटिटीज और नंबर 2 पे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज का एक और नाम भी है, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं, ठीक हो गया। कि मतलब ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास एक आ जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक हो गया। अब इधर देखते हैं कि हमारे पास जो है बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़, इसकी डेफिनेशन देखें तो वो कहता है सच क्वांटिटीज in term of which other physical quantities can be expressed। ये क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं, ये बेस होती हैं। मतलब किसी भी चीज़ आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, ज़ाहिर बात है उसकी भी बेस होगी। अभी बिल्डिंग जब आपने बनाई है तो उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए सबसे पहले आप उसकी क्या रखोगे, बुनियाद रखोगे, ठीक है। बुनियाद के बगैर कोई चीज़ इस तरह तो नहीं ना होगा कि आप लोग पहले उसकी छत बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर उसके नीचे उसकी बुनियाद खड़ी करेंगे, ऐसे नहीं होता। बल्कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके नीचे उसकी बुनियाद बनाते हैं, फिर ऊपर क्या करते हैं, छत खड़ी करते हैं। इसी तरह ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये भी एक तरह के पिलर हैं, ठीक हो गया। ये पिलर होंगे तो इस पे क्या होगी, छत खड़ी होगी। इसमें इसी तरह मिसाल है कि बेस क्वांटिटीज़ के ये नीचे पिलर हैं, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ या सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो क्या है, वो आगे इसकी छत है। कि मतलब अगर ये होंगी तो इससे वो डिराइव होंगी, अगर यही नहीं है तो आगे कहानी नहीं चल सकती, ठीक हो गया। मतलब ये किसी भी चीज़ की बेस है, बेस प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, बेस क्वांटिटीज़, इसके बारे में एक नोट है, बेस क्वांटिटीज़ कैन नॉट derive from other physical quantities, ठीक है। वो कहते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुई, मतलब हमने इनको दूसरी कहीं और से नहीं लिया, इन कहीं और से नहीं बनाया, मतलब ये हमारे पास है फंडामेंटल है, पहले से मौजूद है। बाकी क्वांटिटीज़ इधर से निकली हैं, लेकिन ये क्या है, ये पहले से हमारे पास मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास देयर आर 7
बेस क्वांटिटीज। हमारे पास कितनी है? 7 बेस क्वांटिटीज हैं। और इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक देखें। एल से लंदन आई मेहता, ठीक है। इसको आप ये इसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, लंदन आई मेहता, ठीक हो गया। अभी देखते हैं एल से क्या मुराद है। एल से हमारे पास आती है लेंथ, जिसका यूनिट हो गया मीटर और सिंबल हो गया एम, ठीक हो गया। दूसरे नंबर में हमारे पास आता है आई से हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया मैस। चौथे नंबर पे हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट। आगे हमारे पास आ गया टेम्परेचर, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ गया टाइम। उसके बाद ए से हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक हो गया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से हमारे पास आ गया, इसका यूनिट है कैंडेला, जिसको डिनोट करते हैं CD से। मैस का यूनिट आ गया हमारे पास किलोग्राम, जिसको हम शो करते हैं kg से। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास आ गया एम्पेयर, ठीक है। टेम्परेचर का आ गया हमारे पास केल्विन। टाइम का आ गया हमारे पास सेकंड S से। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का आ गया मोल, इसको शो करते हैं MOL से। करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम शुरू करते हैं I से, और टेम्परेचर को केल्विन K से, ठीक हो गया। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिनसे बाकी तमाम क्वांटिटी सप्लीमेंट्री यूनिट या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या आई हैं, निकल के हमारे पास आई हैं, ठीक हो गया। और ये इनको याद करने की, आप लोग इसको इस तरह कह लें कि ये इन क्वांटिटीज़ को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक हो गया। कि LI लंदन आई मेहता, ठीक। आगे हमारे पास आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखें, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि दोज क्वांटिटीज which can be expressed in term of base quantities। मतलब कि ऐसी क्वांटिटीज जो हमारे पास, हम कि जिनको डिफाइन करने के लिए हम कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल करें? बेस क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पे स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी। ये ऐसी तमाम क्वांटिटीज हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम इस बेस क्वांटिटी से क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। वो कैसे डिराइव करते हैं? वो जब हम लोग डायमेंशंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसके आगे मैं आपको इसकी सारी एक्सप्लेनेशन बता दूंगा कि ये किस किस तरह डिराइव हुई है, ठीक हो गया। अभी आगे इसको आता है हाउ कैन वी मेजर बेस
क्वांटिटी कि मतलब हम बेस क्वांटिटी को क्या करते हैं, किस तरह मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड चूज करना है कि हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड किस किस्म का होगा। और दूसरी इस्टेब्लिश ए प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड। ठीक है, एक ऐसा प्रोसीजर इस्टेब्लिश करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर करना होता है उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के बाद वहाँ पे हम वो क्वांटिटी की दो चीज़ें निकालते हैं, एक उसका यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है, और एक उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जब यूनिट और मैग्नीट्यूड निकल आया तो हमारे पास क्या हो गया, वो क्वांटिटी मेजर हो जाती है। क्वांटिटी हमारे पास मेजर हो जाती है। ठीक हो गया, मतलब किसी भी बेस क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए हमारे पास ये दो मेथड हैं। इन दो मेथड, सबसे पहले चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड करते हैं, उसके बाद एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसमें हम क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। उस कंपेयर करने के बाद हम उधर से यूनिट और मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यूनिट और मैग्नीट्यूड को निकालने के बाद हमें वो क्वांटिटी मेजर हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी क्वांटिटी थी। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एक और देख लें कि इस स्टैंडर्ड की क्या क्या हमारे पास खसूसियात होनी चाहिए जो आपने स्टैंडर्ड चूज़ किया। ठीक है, ये जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड चूज़ किया इसकी खसूसियात क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, नंबर 1 इसकी क्वांटिटी क्या है कि इट शुड बी असेसिबल गोट इजीली, असेसिबल का मतलब ये है कि हमें आसानी से मिल जाए, मतलब इसके लिए ना हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े और ना हमें इसके ऊपर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़े कि हमें करीब भी कहीं से मिल ही ना रहा हो, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ इसको ढूंढने में लग जाए। और दूसरा इट शुड बी इनवेरिएबल, कि मतलब ये क्या हो, नॉट वेरिंग या नॉट चेंजिंग, मतलब ये तब्दील ना हो, इसकी वैल्यूज़ क्या हो, बार बार उनके अंदर चेंजिंग ना आए, इसकी वैल्यू क्या रहे हमारे पास, फिक्स ही रहे। ठीक हो गया, कि मतलब इसकी वैल्यूज़ के अंदर बार बार तब्दीली ना आए, इसकी वैल्यूज़ सेम ही रहे। ठीक हो गया, हमने क्या पढ़ा आज, फिज़िकल क्वांटिटीज़, हमने आज क्या क्या पढ़ा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ा। ठीक हो गया, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, हाउ कैन वी मैयर, उनको किस तरह मैयर करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको मैयर हम क्यों करते हैं। ठीक हो गया, हमने ये सारी चीज़ें देखी। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, कैसे डिराइव, वो कहाँ से आए, उसके अंदर कौन कौन से एंगल्स हैं, कौन कौन से उसके अंदर यूनिट मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो ये था आज का हमारा फिज़िकल क्वांटिटीज़। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी SI 1 यूनिट के अंदर। सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।